बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माही कुकिंग स्टूडियो। आज हम अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आए हैं उबले हुए चावल, सरसों का साग। साग हो तो पंजाबी कहते हैं कि साथ चावल तो लाजमी होने चाहिए। चावल ना हो तो फिर साग खाने का मज़ा ही नहीं आता। इस तरह से हमने चावल उबले हुए साथ ले लिए हैं। आप चाहें तो मसाले वाले भी ले सकते हैं, वेजिटेबल वाले, जो आपका दिल करे आप साथ ले सकते हैं। मैंने ये डाइट के लिए राइस तैयार किए हैं इस तरह से साथ। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। चलें बनाना शुरू करते हैं। उसी तरह हमने ये साग तैयार करना है, तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हो जाएगा। जिसके अंदर मैंने कसूरी मेथी, बाथू, ये 4 किलो मेरे पास साग है। ये गांव से आया है, अपना घर का साग है, बहुत ज़बरदस्त। इस तरह से इसकी गंदल है। तो अब हम इसे छील लेंगे। ये तकरीबन 4 किलो मेरे पास साग है। 3 किलो पालक है। पालक भी ऐसे अपनी घर की तैयार हुई है, ऐसे बिल्कुल साफ सुथरी पालक है। नहर का इसके अंदर पानी लगता है, साफ पानी। ये इस तरह से हमने इसको छील लेना है। ये देखिए ऐसे। ये लहसुन सब्ज ऐसे हमने छील लेना है, क्योंकि पत्ता इसका बहुत नरम है। हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम उतार दें। अगर ज़रूरत भी पड़े तो इस तरह से जो बड़ा सख्त पत्ता है वो हमने ज़ाया कर देना है। ये इस तरह से हमने छील लेना है। ये सारा साग ऐसे ही हमने छील कर बनाना है। ये बहुत ही मज़े का, क्योंकि 2-3 तरह का साग है, तो ये बहुत ज़बरदस्त सा बनता है। चलिए हम शुरू करते हैं। ऐसे हम पहले इसको छील लेंगे अच्छी तरीके से। साग के लिए अब मैंने 2 लीटर इस तरह से पानी ऐड कर दिया है पतीली के अंदर। पतीली हमने थोड़ी बड़े साइज में लेनी है, क्योंकि साग उबलता है जब तो फिर वो बाहर गिरता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बड़ा बर्तन चाहिए। पानी उबलने का वेट करेंगे। ऐसे हमने साग को अब काट लेना है। ना बहुत बड़ा काटना है ना बारीक काटना है, बस इसी साइज में हमने साग को काट लेना है। ऐसे गंदल भी इसके साथ है और पत्ता भी इसी तरह हमने इसके अंदर कट कर लेना है। ऐसे साग को हमने काट लिया इस तरह से। अब इसे इस तरह से खुले पानी के अंदर ऐड कर लेंगे। वॉश करना है हमने। मैंने 2 से 3 मरतबा इसे अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लेना। अब इसे हम इस तरह से टोकरी के अंदर निकाल लेंगे, फिर इसका पानी दोबारा से चेंज करेंगे। ऐसे ये देखिए मैंने टूटी के आगे अब कर ली है छाननी। इस तरह से अच्छी तरह से हमने वॉश कर लेने। पहले मैंने खुली पतीली के अंदर पानी ऐड करके इसे वॉश किया। अब मैंने टोकरी में निकाल लिया। अब टूटी के आगे इस तरह से मैंने वॉश कर लिया। पानी उबल रहा था, अब मैंने उसके अंदर ऐसे ऐड कर दिया इस तरह से। अब पालक इस तरह से हम साफ कर लेंगे। ऐसे पालक साफ की। अब इसे काट लेंगे। ऐसे ऊपर से हमने थोड़ी सी काट देनी है ऐसे।
अब इसको हमने ऐसे काट लेने। ये थोड़ी सी बड़ी भी कट जाए तो कोई मसला नहीं है, ऐसे, क्योंकि पालक बहुत नरम होती है तो ये जल्दी गलने में ऐसे मैंने काट लेनी है। ये इस तरह से। ऐसे मैंने सारी पालक को काट लेना। तकरीबन पालक ऐड करने के बाद 2.5 से 3 घंटे लगे हैं। अब बिल्कुल साग इस तरह से मेल्ट हो गया है, क्योंकि गांव का साग था, ये डालते ही घुल गया। अब इसे हमने थोड़ा सा इसके अंदर ऐसे 3 से 4 चम्मच इस तरह से आटे के ऐड करने हैं। अगर आपके पास मकई का है तो आप मकई का ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास गंदम का है तो आप गंदम वाला ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से हम इसे घोट लेंगे। ऐसे अच्छी तरह से हमने इसको घोट लेने, क्योंकि हमने ग्राइंड नहीं करना है। इस तरह से बहुत मजे का कमाल का तैयार होता है। ऐसे कुछ लोग इसे मेहनत करनी पड़ती है ज्यादा, तो वो जल्दी जल्दी में ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन इसका ऐसे तो बहुत ही मजा आता है। ऐसे अब साथ मक्खन तैयार करेंगे। ये अब हमने अच्छी तरह से इसको घोट लिया आटा ऐड करके। अब इसका तड़का लगाएंगे, वो देखते हैं कि किस तरह से लगाया जाएगा। अब चावलों को इस तरह से साफ कर लेंगे। बीस मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। अब उबलने के लिए इस तरह से मैंने पानी एक खुली पतीली के अंदर रख दिया, 2 चम्मच नमक ऐड कर दिया। पानी उबलने का वेट करेंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अब चावल हम इस तरह से छन्नी में छान लेंगे। अब इस तरह से मैंने इसके ऊपर रोटी का पानी डाल दिया ऐसे। अब चावल हमने अच्छे से छान लिए और दोबारा से उसी पतीली के अंदर इस तरह से ऐड कर देंगे। बिल्कुल अलग-अलग से हैं। अब इसको हमने चूल्हे के ऊपर रख देना है। ऐसे चूल्हे के ऊपर रख दे, फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे कर देना है। 25 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर देना है। थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया। ऐसे अब हम कवर कर देंगे। अब फ्लेम को बंद कर दिया, कवर को इस तरह से उठा दिए। जबरदस्त चावल तैयार हो गया से खिले खिले से। अब डिश आउट कर लेंगे। अब हम साग गरम कर लेंगे, जिसमें मैंने सब्ज मिर्चें ले ली हैं। 7 से 8 हमने सब्ज मिर्चें, ये फुल तेज वाली हैं, देसी मिर्चें हैं ये। अदरक का 1 क्यूब्स ले लिया और इस तरह से हमने लहसुन ले लिया। लहसुन के 9 से 10 क्यूब्स ले लिए और ये वाला चम्मच नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर नमक मिर्च अब ऐड करनी है। एंड में हमने इसका तड़का लगाना है। कुछ लोग ऐसे बना के रख लेते हैं साग को, तो इसलिए फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना आपको पूरी रेसिपी दी जाए। ऐसे हम इसका पेस्ट बना लेंगे। और मिट्टी की मेरे पास इस तरह से हांडी है, जिसके अंदर हमने साग गरम करना है। ऐसे मिट्टी की देगची को हमने ऊपर रख लिया हांडी को। अब इसके अंदर हमने देसी घी ऐड किया, अब दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर अदरक लहसुन सब्ज मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया। थोड़ा सा हमने इसका कलर चेंज करना है, उसका वेट करेंगे।
थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम साग ऐड कर देंगे। ऐसे देसी घी और मिट्टी की हांडी हो और साग मजे का ना बना हो, इतना जबरदस्त सा कमाल का साग हमारा तैयार है। ऐसे ऐसे जबरदस्त सा हमने साग को तड़का लगा लिया इस तरह से। अब डिश आउट कर लेंगे, चावल कर लेंगे ऐसे डिश आउट। कैसे खिले खिले से चावल है इस तरह से। अब साथ हम इस तरह से सलाद ऐड कर लेंगे। ये पंजाबियों की बहुत ही फेवरेट डिश है, साग सरसों का। और ऐसे साग चावल तैयार करते हैं हम लोग ऐसे। अब मसाले वाले भी तैयार कर सकते हैं, ऐसे उबले हुए भी राइस डाइट के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे हमने साथ सलाद तैयार कर लिया है। अब करेंगे ऐसे साथ साग ऐड। जबरदस्त हमने पंजाबी स्टाइल में साग तैयार किया है। पंजाबियों की तो बहुत ही फेवरेट डिश है साग चावल। पंजाबियों की फेवरेट डिश मकई की रोटी भी है। ऐसे हमने साथ मक्खन जबरदस्त तैयार किया है।